आप देख रहे हैं जीवोस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ क्लास 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर हमारा 4 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। और उत्सर्जन का हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो हमारा प्रश्न 1 से इस वीडियो में स्टार्ट होगा। और प्रश्न 1 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न 1 में दिया है कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है। यानी प्रश्न है जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख अंग क्या है, तो सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। किसके द्वारा, तो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 में है। प्रश्न 2 में अमीनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। यानी प्रश्न है कि जो अमीनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न होता है उत्सर्जित पदार्थ, उनके नाम लिखना है। तो अमीनो अम्लों के विखंडन से यूरिया उत्पन्न होता है। यानी अमीनो अम्ल से जो उत्पन्न होता है विखंडन के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। यानी यूरिया है। नेक्स्ट प्रश्न 3 में है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन होता है। यानी प्रश्न है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत यानी उसके अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है। तो अमोनिया यूरिया से कम जटिल है। अमोनिया जो है यूरिया से कम जटिल है एवं ज़्यादा विषैला है नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 में है। प्रश्न 4 में कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। यानी प्रश्न है जो अमीबा है उसमें उत्सर्जित पदार्थ है शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह प्लाज्मा लेमा यानी प्लाज्मा लेमा से विसरण द्वारा बाहर निकलता है। यानी प्लाज्मा लेमा से विसरण द्वारा बाहर निकलता है अमीबा में। क्या अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, उसका नाम है प्लाज्मा लेमा से वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 5 में है कि मूत्र मार्ग क्या है। जो मूत्र मार्ग है वह क्या है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे कि मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो मूत्र मार्ग है वो क्या है, मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 6 में है कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखिए। यानी मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न 1 में हो जाएगा रक्त को छानना और दूसरा हो जाएगा दूषित पदार्थों का उत्सर्जन करना। यानी मनुष्य के वृक्क के जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या करता है कि रक्त को छानता है और दूषित पदार्थों का क्या करता है, तो उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 में यहाँ पे है। प्रश्न 7 में कि वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। यानी वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि वृक्क से आंसर होगा वृक्क से संदर्भ उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग हो जाएगा। आपका आंसर होगा कि वृक्क के संदर्भ में उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा और मूत्र मार्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो वृक्क है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 9 में है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। यानी प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन होती है। मनुष्य की वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख नेफ्रॉन होती है लगभग। प्रश्न यहाँ पे आपका 10 में है कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है। यानी जो पौधे होते हैं, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पत्तियों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवशिष्ट वातरंध्रों द्वारा, यानी पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।